नाउ वी ऑल नो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह, एक केयर गिवर की तरह काम करता है और उसके पास पावर होती है कि वो बच्चों के ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सके। टीचर ना ही सिर्फ बच्चों को मोटिवेट, इंस्पायर या इनकरेज करता है, बल्कि बच्चों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए भी टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूँ आज से 50 साल पहले जिस तरह का क्लासरूम हुआ करता था, जिस तरीके से क्लासरूम में टीचिंग हुआ करती थी, और अगर अब की बात करें देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम। जिस तरीके से पहले 50 साल पहले की टीचिंग और लर्निंग थी और अब जो टीचिंग एंड लर्निंग है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की या डेंटिस्ट की या अदर प्रोफेशनल्स की, तो जैसे वो खुद को न्यू प्रैक्टिसेस या न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंगली खुद को ढाल रहे हैं, खुद को अप टू डेट रख रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, ताकि सामने वाले को बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके या बेस्ट सर्विस हम प्रोवाइड कर सके। तो इसी तरीके से टीचर को भी अपने फील्ड में करने की ज़रूरत है। तो अगर हमें एज अ टीचर क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करनी है तो हमें अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये एजुकेशन में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। समझते हैं सबसे पहले इस टर्म को हम। द टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एक्टिविटीज दैट डेवलप एन इंडिविजुअल स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ टीचर। अब सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने एक प्रोफेशनल डिग्री ले लिया है, नाउ वी आर अ टीचर, नाउ वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लर्निंग हैज़ टू बी गोइंग ऑन थ्रू आउट आवर करियर। हमें नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्स होनी चाहिए हमारी अप टू डेट, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है दिस इज़ टेक डोमिनेटेड वर्ल्ड। सो एज अ गुड टीचर हमें बहुत सारी चीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहला, हमारा जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट को लेकर। सेकेंडली, एक टीचर में स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल होना ज़रूरी है ताकि वो हर एक बच्चे से खुद को कनेक्ट कर सके और सोशलाइज हो सके। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि वो बच्चों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके, एनालाइज कर सके, समझ सके, और साथ ही साथ जो भी नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अब ये सब अचीव करने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रूरी होता है, इसेंशियल है। ठीक है, सो एक इंडिविजुअल के स्किल को, नॉलेज को ग्रो करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट दोज एक्टिविटीज़ और टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। द वेरी फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रीडिंग और रिसर्च। अब एक टीचर सेल्फ लर्निंग के थ्रू भी खुद को अप टू डेट रख सकती है कि क्या अलग अलग टीचिंग मेथड्स है वो जो यूज़ कर सकती है, या एजुकेशनल थ्योरीज़ के बारे में पढ़ सकती है, ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में जान सकती है, रिसर्च पेपर पढ़ सकती है, या डिफरेंट एजुकेशनल बुक्स के थ्रू भी खुद को अपग्रेड कर सकती है। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें कोर्सेज एंड वर्कशॉप। अब जो वर्कशॉप होता है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होता है, जिसमें यूजुअली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती है, डिस्कशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके। ठीक है, तो जो भी टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो डिस्कस होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन होता है, तो टीचर भी इसको अपने रियल क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकती है और बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं वर्कशॉप अटेंड करने से। तो मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं आपसे, मुझे एक बहुत ही अच्छा कुछ याद आ रहा है कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था जिसमें मैंने जिक्सॉ एक्टिविटी के बारे में लर्न किया था। अभी मुझे याद आया। जिक्सॉ पज़ल और जिक्सॉ एक्टिविटी, मे बी यू नो अबाउट इट, मे बी यू डोंट नो, तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और आप देख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली जिक्सॉ एक्टिविटी इज़ और कैसे हम इसको अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इन अ वेरी शॉर्ट वे, कि जैसे एक ट्री है। ओके, अब ट्री में देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री, जैसे लीव्स है, रूट्स है और स्टेम है। बच्चों को हमें तीनों एक्सप्लेन करना है, लेकिन इंटरैक्टिव वे में हमें
चॉक एंड टॉक मेथड के थ्रू नहीं करना है, इंटरैक्टिव वे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स है, अभी फ़िलहाल मैं 3 ही ले रही हूँ, लीव्स, रूट्स और स्टेम, ठीक है। तो आप जस्ट विजुअलाइज करिए जो भी मैं बोल रही हूँ, या फिर इफ़ यू हैव पेन एंड पेपर तो आप उसे यूज़ करिए जो भी मैं बोल रही हूँ। हमें क्या करना है, कंसिडर करिए वी हैव 9 चिल्ड्रन इन आवर क्लासरूम, 9 बच्चे हमारे क्लासरूम में। 3 ग्रुप बनाना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। बना दिया 3 ग्रुप। ग्रुप ए को टॉपिक देना है लीव्स, ग्रुप बी को टॉपिक देना है रूट्स और ग्रुप सी को टॉपिक देना है स्टेम। अब जो ग्रुप ए में 3 बच्चे हैं वो लीव्स को डिस्कस करेंगे, जो भी नॉलेज लीव्स को लेकर उनको है वो आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। और हर कोई नोट डाउन करेगा, ठीक है, एक दूसरे से जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है। ग्रुप बी डिस्कस करेगा रूट्स के बारे में एंड ग्रुप सी डिस्कस करेगा स्टेम के बारे में, ठीक है। तो आपस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल ग्रुप वो डिस्कस करते बैठेगा। 10 मिनट का टाइम लिमिट देना है। जैसे ही 10 मिनट्स हुआ, अब हमें क्या करना है, ग्रुप ए में जो 3 बच्चे लीव्स को डिस्कस कर रहे थे उसमें एक को हम रहने देंगे, बाकी जो 2 बच्चे हैं उन्हें ग्रुप बी और ग्रुप सी में डालेंगे, ठीक। ऐसे ही ग्रुप बी में जो 3 बच्चे रूट्स को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक को रहने देंगे, बाकी को हम ग्रुप ए और ग्रुप सी में डालेंगे, और ऐसे ही ग्रुप सी के साथ करेंगे। तो अब क्या हुआ, अब हमारा ओरिजिनल ग्रुप तैयार हुआ है। अगेन ये हमारा न्यू ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं XYZ। अब ग्रुप एक्स में जो बच्चे 3 हैं उसमें एक लीव्स, एक रूट्स और एक स्टेम वाला बच्चा है। अब आपस में ये क्या करेंगे, लीव्स वाला बाकी दोनों को बताएगा लीव्स की इंपॉर्टेंस, और रूट्स वाला रूट्स की इंपॉर्टेंस और स्टेम वाला स्टेम की इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से हमारा जो तीनों पार्ट्स है ट्री का हम इंटरैक्टिव वे में बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली लर्नड इन वर्कशॉप विच आई डिड नॉट नो अबाउट इट। मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी एक्टिविटी है, और ये मैंने सीखा था एक वर्कशॉप में, और फिर मैंने इसे शुरू किया था अपने रियल क्लासरूम में इसे अप्लाई करना, और बच्चों को बहुत पसंद आया था, और बच्चे बहुत क्विक जो है चीज़ों को ग्रास्प करते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। सो अगर आपको नहीं समझा है तो आप YouTube पे सर्च करके जिक्सो एक्टिविटी के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, और उसे अपने क्लासरूम में अप्लाई भी कर सकते हैं ना। द थर्ड इज एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स। अब कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार लोकल लेवल पे भी होता है, रीजनल लेवल पे भी होता है, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी कंडक्ट किया जाता है। जैसी नीड है, जैसी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन में, उसके अकॉर्डिंगली ये यूजुअली लार्जर स्केल पे ही कंडक्ट किया जाता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अलग अलग एजुकेटर आते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और जो भी एजुकेशन में करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसे डिस्कस करते हैं। पैनल डिस्कशन होता है, या फिर एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है एक एजुकेटर, उसे डिस्कस किया जाता है, और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी है उससे एक दूसरे को नॉलेज मिलती है, तो वहाँ अपडेट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन विजिट टू अदर स्कूल। अब एक स्कूल की टीचर दूसरे स्कूल में भी विजिट कर सकती है वहाँ के क्लासरूम को ऑब्जर्व करने के लिए, वहाँ के टीचिंग प्रैक्टिसेस को देखने के लिए, स्कूल इन्वायरमेंट को देखने के लिए, तो उससे भी आइडियाज़ आते हैं, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में, एजुकेशनल टेक्निक्स के बारे में पता चलता है, तो वो अडेप्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकती है अपने क्लासरूम में, राइट। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन अ नेटवर्क ऑफ टीचर्स। अब अगर मैं बात करूं, हम सब टीचर्स के इशू लगभग सेम ही होते हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू लर्नर्स, इट कुड बी रिलेटेड टू कंटेंट या करिकुलम, या फिर उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या तो फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो यही सारी जो परेशानी है वो टीचर्स को कॉमनली होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, देयर इज़ सोशल मीडिया ग्रुप्स जो कि व्हाट्सएप पे भी होते हैं, फेसबुक पे भी होता है, फेसबुक कम्युनिटी होती है, उसका हम पार्ट बन सकते हैं। उसमें हम अपने अपने रिसोर्सेस आपस में शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं। कोई भी चैलेंजेस अगर हम क्लासरूम में फेस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना। जो उसे डील करना अच्छे से जानता हो वो रिप्लाई दे सकता है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ओके। नेक्स्ट इज़ पीयर ऑब्जर्वेशन। अब
हम जिसे अपना बेहतर दोस्त समझते हैं इन आवर वर्किंग फील्ड, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो हम उसे ही बोल सकते हैं कि हमारे क्लासरूम को वो ऑब्ज़र्व करे। कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं समझ पा रहे हैं अपनी टीचिंग में, शायद वो हमें बता दे, राइट। तो एक दूसरे के लेसन्स को ऑब्जर्व करना ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करना, जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो इससे हमें क्या, एक अलग पर्सपेक्टिव पता चलता है और एक अलग एक्सपीरियंस शेयर होता है, जिससे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ टीचर। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म कोर्सेज। अब ये जो है कई सारे कोर्सेज भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग कोर्सेज अलग अलग एरियाज़ को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ टीचर इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी विथ क्लासरूम मैनेजमेंट, तो उसके लिए एक कोर्स होता है। अगर कोई टीचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू फेस कर रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग कोर्सेज हैं। या अगर किसी को असेसमेंट के बारे में, डिफरेंट असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, जानना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अगर हमें चाहिए, नीड है हमें, तो हम वो कोर्सेज बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम में ये कोर्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो सकता है, और फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। एंड लास्ट इज मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़। अब मेंबरशिप लेने से थोड़ा और प्लस पॉइंट हो जाता है कि अलग अलग रिसोर्सेज का एक्सेस हमें मिल जाता है, अलग अलग पब्लिकेशन का एक्सेस मिल जाता है, जो हमें हेल्प करता है हमारी ही टीचिंग में, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी और बढ़ जाती हैं, ठीक। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमें एज अ टीचर हमारी स्किल्स को इन्हांस करते हैं, और क्लासरूम में हम अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ हम अपने लर्नर्स से भी फीडबैक ले सकते हैं, क्विक सर्वे करा सकते हैं कि व्हाट डज एंड डज नॉट वर्क वेल इन आवर क्लासरूम, तो वो भी हम एक चीज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है टीचर के लिए, ये भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज contribute to better students learning outcome. Now we all know करिकुलम का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। सो टीचिंग में जो भी लेटेस्ट प्रैक्टिसेस और ट्रेंड्स आ रहे हैं, उससे टीचर को खुद को अलाइन करने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक टीचर सीखती है कि क्या अलग अलग टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ है वो जो अपने क्लासरूम में अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट यूज़ कर सकती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, कैसे टेक को इंटीग्रेट कर सकती है अपने क्लासरूम में, इंगेजमेंट को कैसे बढ़ा सकती है, कैसे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं हम रियल वर्ल्ड से। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। ओके, सो अगर टीचर की टीचिंग बेहतर होगी तो डेफिनेटली बच्चों की, लर्नर की लर्निंग भी बेहतर होगी और लर्निंग आउटकम्स भी बेटर ही होंगे। ओके, सेकेंड, टीचर्स लर्न बेटर वेज टू टीच। नाउ अगेन सेम थिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू टीचर की जो टीचिंग स्टाइल है, जो लेक्चर स्टाइल है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट शिफ्ट होता है, और शिफ्ट हो रहा है मतलब टीचर की जो टीचिंग है वो भी बेहतर हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज टीचर गेन मोर नॉलेज इन देयर सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से ये एक्सपेक्ट करते ही हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट टीचर है उसे उनके सब्जेक्ट के बारे में थरो नॉलेज होना चाहिए, राइट। जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसे उसके बारे में नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि हम जो भी क्वेश्चन करें, जो भी हमारा सवाल हो, उसे हमारी टीचर क्लियर कर सके, हमारे डाउट्स को सॉल्व कर सके। सो इसीलिए एक टीचर जितना खुद को प्रोफेशनली डेवलप करती है, उतना ज़्यादा उसे नॉलेज मिलता है अपने सब्जेक्ट के भी बारे में। ओके, नेक्स्ट इज टीचर्स डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग स्किल्स। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, प्लानिंग स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नो, ये हमारी टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी ऑल नो दैट टीचर्स नीड टू डील विद अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट कार्ड्स बनाने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं, या अदर सच थिंग्स। सो इन सब को बनाने के लिए, इन सब को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ टूल्स। बहुत सारे मॉडर्न टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन, बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करके अपने टीचिंग को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने टीचिंग को अच्छी तरीके से प्लान आउट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये कब कर सकते हैं, जब हम खुद को प्रोफेशनली डेवलप करेंगे। ओके, ये एक टीचर को भी हेल्प करता है कि कैसे वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को
अलाइन कर सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज टीचर रिमेन मोटिवेटेड एंड इम्प्रूव देयर लर्निंग कर्व. कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से क्या होता है, एक टीचर तो सबसे पहले खुद मोटिवेटेड रहती है कि उसको प्रोफेशनल हेल्प मिल रही है टू बिकम अ बेटर एजुकेटर, और इसी के साथ साथ वो अपने नॉर्मल रूटीन से, जहाँ पे वो एक टीचर है, उससे बाहर आके एक लर्नर बनती है. ओके, या लर्नर बनता है, मतलब वहाँ पे अब वो सीख रही है अपने ही फील्ड के बारे में, अपने ही प्रोफेशन के बारे में. ओके, कि बच्चों से कैसे डील करना है, हमें क्लासरूम में कैसे रहना है. तो वहाँ पे हम एक्सपीरियंस लीडर और एक्सपर्ट के बीच में होते हैं, उनसे ही सीखते हैं. तो ये हमारे लर्निंग कर्व को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स. सो इफ वी समराइज टुडेज सेशन, दैट विल बी professional development for teachers is essential for continuously improving teaching quality and staying updated with educational trends. So जो टीचर है वो एक मेंटोर होती है जो ट्रेन कर रही है फ्यूचर जनरेशन को, जिसमें लीडर्स भी है, जिसमें टीचर्स भी है, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेस ओनर, आर्टिस्ट और अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल है जिसे हम अभी ट्रेन कर रहे हैं, जिसके हम अभी मेंटोर हैं. तो इसीलिए हमें एज अ टीचर खुद को अपडेटेड रखना ज़रूरी है सारे एजुकेशनल ट्रेंड से, और अपनी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. एज अ टीचर हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना भी ज़रूरी है, ताकि हम हर एक ट्रेंड से खुद को अवेयर रख सके और उसे अपना सके अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट. लर्निंग एनवायरनमेंट को हम बेहतर रख सके ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस भी हम बच्चों को बेस्ट प्रोवाइड कर सके. ओके, and investing in the professional development of teachers not only benefits educators themselves but also leads to improve students outcome and a more effective education system overall. तो अगर हम कोई कोर्स में, कोई सेमिनार में, कोई वर्कशॉप में इन्वेस्ट करते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बेहतर नहीं है. अगर कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि वहाँ पे जो टीचर्स है वो क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. ओके, तो ये बेसिकली पूरे एजुकेशन सिस्टम को बेनिफिट करता है, एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट. क्लियर? सो यहाँ होता है हमारा सेशन ख़त्म. अगर आपको पसंद आया ये वीडियो सो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.